नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन रात को 8 बजे मैथ का सेशन आता है और हमारा चैप्टर चल रहा है नापधारा। और नापधारा में आज हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लास हम करा चुके हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल आसान तरीके से हम करा रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक 2 क्लास नहीं देखी हैं, प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ जाइए, सारी क्लासों का आनंद लीजिए बहुत अच्छे से। और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। एक ही ट्रिक के माध्यम से पूरी नापधारा जो है सोल्व कराने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और एक सवाल जो है आपका हर एक परीक्षा में जो है आपको देखने के लिए मिलता है, और ये पक्का है। आज एक बार अगर आपने सीख लिया नापधारा तो फिर उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपको तरीके कुछ इस तरीके से बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं। हमने कल जो क्वेश्चन कर लिए थे वो क्वेश्चन कर लिए थे आई थिंक 17 तक, 16 तक कर लिया था शायद। एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हो गया था। अच्छा, ये आपका हो गया था एक तैराक कितने मिनट में चलता है, बिंदु ये, हाँ जी, यहाँ तक 18 क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 18 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपका, ठीक है। और इस क्वेश्चन पे करेंगे हम क्या बात है। तो क्वेश्चन है आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है समझिए। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही एक सरितानी नदी एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है, तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल कितनी है? आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया था कल भी इसका तरीका, हमें करना किस तरीके से। क्वेश्चन बहुत आसान तरीका था क्वेश्चन का। या तो द्विघात समीकरण बना लो, या फिर बिना द्विघात समीकरण के ऑप्शन रख के भी इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। तो एक बार कोशिश कीजिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन करने का, ठीक है। एक बार टाइम देख लीजिए क्वेश्चन करके कि क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए नहीं, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी के साथ जो है आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। जैसा आपको अगर ये क्वेश्चन बनाना है तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय होता है। बस ये तो याद रखना ही रखना है आपको, ये तो याद रखना ही है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अगर ये आपको याद है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें ये भी तो बना सकते हैं, जब चाल बराबर दूरी बटे समय हो सकता है तो हम ये भी तो बना सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। हम ये भी तो लिख सकते हैं बेटा, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो आप इसी तर्क पर समझेंगे, इसी तर्क पर समझेंगे। देखिए क्या हमने समय जो दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 55 मिनट दे रखा है, ठीक है। और दूरी कितनी दे रखी है, किलोमीटर 10 किलोमीटर, ठीक है। और इधर भी 10 किलोमीटर ये दे रखी है। अब एक तरफ आते हुए और एक तरफ जाते हुए जब भी तो 55 मिनट लगे हैं। अब वी की चाल नहीं पता, जबकि जल की चाल 2 पता है, वी की चाल नहीं पता, और जबकि 2 जल की चाल दे रखी है। ये है वो सवाल जो आपको दिया गया है। यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही एक सरिता, तो 2 किलोमीटर डब्लू का माना गया है, और 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर जाने और आने में जो है 55 मिनट लेती है। जब ये किलोमीटर में तो इसे भी घंटे बना लो, इसे भी घंटे बना लो भैया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से 11 बार और 5 से 12 बार ये आ जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि ऐसा क्या रखें हम यहाँ पर जो हमारा 5/12 आ जाए। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पर, देखो अगर मैं इसको इस टाइम कट करता हूँ, इस टाइम ये 12 जो आएगा वो क्या हो सकता है, 5 और 6 का 12 पंजे 60 होता है, तो ये ऐसा गुणा जा सकता है। तो देखिए यहाँ 24 है, यहाँ 22 है, यहाँ 32 है, 28। ज़्यादा रखेंगे तो समय कम आएगा, इसलिए मैं बी विकल्प रख कर देखता हूँ। सबसे पहले बी, अगर मैं इस बी विकल्प को रखता हूँ 22 को, देखिए इस जगह 22 रखो 22, और यहाँ भी रख देंगे 22, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आएगा, 11/12, 22 में से 2 गया, 20 बचा, तो 10 बटे कितना हो चुका है, 20 प्लस के यहाँ पर 10 बटे कितना हो चुका है, सॉरी ये 24 हो चुका है, कितना हो जाएगा 24 जुड़ जाएगा, और ये कितना हो चुका है 20। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 1/2 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम 5 बटे कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। तो 11/12 एलसीएम कितना आ गया इस टाइम, 12 एलसीएम आ गया। 12 का 5 ऐसे लिख दो, 2 की कितनी बार जाएगी, 6 बार, 6 ऊपर रख दीजिए। अब बताइए 11/12 और 11/12 किस संख्या को रख कर आया है, किस संख्या को रख कर आया, 22। तो आपका आंसर कौन सा हो चुका है, आपका आंसर कितना हो चुका है ये। तो आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तब तो आप CGL
MTS, NTPC, ग्रुप डी सब में क्वेश्चन सोल्व करोगे। अगर आप इसे द्विघात समीकरण में करना चाहोगे तब आप दिक्कत में फंस सकते हो, आपका क्वेश्चन नहीं होने का सही, आपको वहाँ टाइम लगेगा और टाइम लगेगा तो आपसे ये चीज़ सॉल्व नहीं होने की, ये गारंटी है, ये पक्का है, क्योंकि आपसे वहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा दोबारा से इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए एक बार फिर दोबारा इस क्वेश्चन को बताते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको मैं रब कर देता हूँ। फिर देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जल बह रहा है। ये बताइए, जब हमने टाइम लिखा, टाइम बराबर दूरी हमने यहाँ लिखी और हमारी चाल आ जाएगी, दूरी और चाल हमारी आ जाएगी। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, चाल। ठीक है, फिर यहाँ पर दूरी और बटे कितनी, चाल। एक तरफ धारा के साथ जाती है, धारा के साथ वाली जो होती है वो क्या होती है, B प्लस के W होती है साथ जाने वाली, और B माइनस W होती है विरुद्ध जाने वाली, यानी कि विरुद्ध, और ये होती है समान। ठीक है भाई, अब दोनों में 55 मिनट लग रहे हैं, तो टाइम कितना है, 55/60 घंटे बनाने के लिए। दूरी कितनी है, 10 बटे वो V प्लस के 2, फिर 10 बटे वो V माइनस के 2। तो मैंने V की वैल्यू जो रखी वो कितनी रखी, 22 रखी, और कुछ रखने से आएगा नहीं, तो ये 11 बटे कितना आ चुका है, 12 5 से कटने पर। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। अगर मैं यहाँ V की वैल्यू कितना रखता हूँ, 22, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ पर 10, और यहाँ कितना रख देंगे, आपका B की वैल्यू अगर 22 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20, 0 से 0, यहाँ पर 5 बार, और यहाँ पर कितना, 12 बार। तो यहाँ 11 बटे आपका 12 हो चुका है। एलसीएम नीचे 12 आ चुका है, 12 की संख्या 5 ऐसे लिख लो, 2 की भाग कितनी बार जा रही, 6 बार, तो 6 ऊपर रख दीजिए। कितना आया, 11 बटे 12 और बराबर 11 बटे आपका 12 सिद्ध हो चुका है। टाइम बराबर आ गया, क्या चीज़ रखकर, 22 रखकर आ चुका है, और यही हमारा जो है आंसर बन जाएगा बेटा। इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ इसी तरीके से है या कुछ अलग है, चलो देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। मतलब तालाब, पोखर, स्थिर जल क्या हो सकता है, स्थिर जल क्या हो सकता है, वो तालाब हो सकता है, तालाब हो सकता है, वह पोखर हो सकता है। ठीक है, पोखर हो सकता है, तो ये हो सकते हैं। ठीक है, यदि जल की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह पे तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ऊर्ध्वाधर प्रवाह, ऊर्ध्वाधर प्रवाह को तैरने के लिए कितना समय लगेगा। अब आप ये बताइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल हमें कितनी है, ऊर्ध्वाधर प्रवाह के लिए चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ माइनस का मतलब 4 माइनस के 2। ठीक है, बराबर दूरी कितनी है, 10। हमें टाइम निकालना है, हमें क्या करना है, टाइम निकालना बेटा। ठीक है, जब टाइम निकालेंगे तो टाइम इधर पहुँच जाएगा, जब टाइम हम इधर निकालेंगे टाइम इधर पहुँच जाएगा। और 10 बटे कितना आ चुका है, 2। आपका आंसर कितना बना, 5 घंटे आपका जो है आंसर बन चुका है। कितने घंटे बन चुका है, 5 घंटे। बस यही पूछा था उसने। ठीक है, ऊर्ध्वाधर प्रवाह का मतलब होता है विपरीत में। ठीक है, ये होता है। तो आपका कितने समय लगा, अगर वो कहता आने जाने में, अगर वो आने जाने में कहता तो हम क्या करते, 10 एक तरफ तो जोड़ देते, कितना कर देते, आप 6 कर देते, और फिर 10 एक तरफ कितना कर देते, वो 2 कर देते। ठीक है, तो यहाँ से 5 बार और यहाँ से 3 बार। ठीक है, या ऐसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 से कितनी बार, 5 बार। तो क्या आता, 5 और 5 दिया 15, और बटे कितना, 3, तो 20 बटे फिर 3 आता, अगर वो दोनों तरफ से बोलता। परंतु उन्होंने दोनों तरफ से बोला नहीं था, केवल ऊर्ध्वाधर दिशा बोली थी। तो आपका आंसर कितना आ जाता है, यहाँ से 5 घंटे आपका जो है सही आंसर बन जाएगा। 5 घंटे सही आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं आगे अभी क्या है। इतनी चीज़ को देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से। और देखो, मैथ का जो होता है ना, एक ही खेल होता है। मैथ का एक खेल ये होता है, अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा, उसकी लैंग्वेज जो कह रही है उस लैंग्वेज के साथ चले, तब आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। और यदि कितना भी इजी क्वेश्चन है, अगर आपकी लैंग्वेज भटक गए, आप लैंग्वेज से, और आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उस लैंग्वेज को सोच समझ सकते हो और माइंड में याद रख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। बस आपको एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना है, उसी को समझ लेना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे टाइम लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन ये है आपका, यानी कि आज का तीसरा क्वेश्चन सेशन का 20वां है। जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। दूरी बतानी है तो यहाँ पर दूरी कितनी है, 3.75, 4, 4.8 और 4.25। देखो कैसे करना क्वेश्चन को, इत्मीनान के साथ क्वेश्चन करिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने तथा वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, एक तरफ तो लिख दो b प्लस डब्लू, एक तरफ लिख दो b माइनस डब्लू, ये होता है। यहाँ चाल कितनी है, यहाँ है 5 और यहाँ कितनी है जल की धारा की 3, तो ये हो चुकी है 8, हम इसे 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितनी है 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितनी है आपकी 3, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2। अब इसका एलसीएम कितना आ चुका है, 2, 4 का 8 का एलसीएम कितना आ चुका है, तो डिस्टेंस हमारे अनुसार कितनी आ चुकी है, हमारे अनुसार 8 आ चुकी है, ठीक है। 8 से कितने घंटे लगे यहाँ, 1 घंटा। 2 से कितने घंटे यहाँ लगे, 4 घंटे। हमारे अनुसार कितने घंटे लगे, 5 घंटे। हमारे अनुसार 5 घंटे लगे। जब हमारे 5 घंटे लगे, यहाँ टाइम आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, टाइम। अगर 5 का मान हमारे उसका 3 घंटे हैं, 3 घंटे, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 3/5। तो भाई इसको 3/5 से गुणा कर दो, यानी कितना, 8 या 24, 24/5। तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, यानी कि इतने। तो आंसर कितना आया, 4.8 किलोमीटर आ गया। समझ लो इसको, क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छे से। तो दूरी कितनी आई है, 4.8। दूरी जो आई है वो कितनी आई है, 4.8 इसकी दूरी आ चुकी है और इसमें कुछ नहीं है। दूरी कितनी आ चुकी है, पहले ध्यान दो, यहाँ पर चाल हो जाएगी। अगर हमारी ये चाल हो जाएगी, ये चाल हो जाएगी, तो ये भी चाल हो जाएगी। और जब चाल हो जाएगी तो चाल का एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दूरी। अब अगर 8 से 8 किलोमीटर चलेंगे तो 1 घंटा, और 2 से अगर 8 किलोमीटर चलेंगे तो 4 घंटे। 4 और 1 कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। 5 बराबर कितने हैं, 3। जब हमारे 5 घंटे आ रहे हैं, एग्जामिनर के 3 घंटे हैं, तो हमारे 1 घंटे का मान 3/5 आ जाएगा। अगर 3/5 आ जाएगा तो 8 का जब हम 3/5 करेंगे तो 24/5 आपका। अगर हम इसे करें 5 चौक 20, 4 और 4/5 करें, मिनट में निकालना 60 कर दें, तो 4 5 से 12 बार, 12 चौक 48, तो 4 घंटे हम 48 मिनट भी लिख सकते हैं अगर ये ऑप्शन में होता तब। सॉरी, किलोमीटर पूछी थी, सॉरी। तो हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से गुणा करके। कितने से, 1000 से गुणा करके। तो 5 से कितनी बार, 200 बार, ठीक है। तो कितना आ गया, 4.8 का मतलब है 4 किलोमीटर 800, यानी कि 4800 मीटर, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये है वो 21वां क्वेश्चन, ठीक है। बीच में लग गई थी स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ आपका 21वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कितनी हो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, यानी कि 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे। बहुत हल्का क्वेश्चन है, इससे हल्का क्वेश्चन नहीं है कोई भी, समझ गए, बहुत हल्का क्वेश्चन है।
3 किलोमीटर धारा शांत जल में तैर सकता है। टाइम निकालो। टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल। दूरी है 10, एक तरफ होगा b प्लस डब्लू और एक तरफ होगा b माइनस डब्लू। तो b प्लस डब्लू का मतलब है 3 प्लस के 2 यानी कि 5, और b माइनस डब्लू का मतलब है 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ और यहाँ पर 1 लिख दूँ चाल से, तो 5 दूनी 10, 2 घंटे तो आ गए, और 1 से 10, 10 घंटे आ गए। तो आपका टाइम कितना आया? 12 घंटे। बस ये क्वेश्चन था, 12 घंटे आपका आंसर आ गया। ठीक है, और यही आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्लियर हो जाएगा। चलो नोट करो इसे। क्वेश्चन नापधारा में ज़्यादा टफ नहीं आते, नापधारा में तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, परंतु इसकी जो है ना कंडीशन पता होनी चाहिए हमें क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर हम यहाँ पर समय कुछ और तरीके से करें तो गड़बड़ हो जाएगा, मगर ये आसान तरीका है, बिल्कुल ये वाला तरीका आसान है। अगर आपको ये चीज़ आती है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब समय इधर ले जाएंगे, समय तो क्या आ जाएगा? दूरी बटे चाल। अब दूरी हम इधर ही रहने देंगे तो क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। बस अगर आपसे इतना कुछ आता है तो बस बढ़िया है। चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्वर की दूरी 10 मिनट में जाता है, अनुप्रभा 4 मिनट में, तो प्रभा की गति ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्वर की दूरी 10 मिनट में कर सकता है, 10 मिनट में कर सकता है, और अनुप्रभा 4 मिनट में कर सकता है। ठीक है, तो प्रभा की गति ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की चाल नहीं पता, तो 4 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? 5.6 किलोमीटर, 5 पॉइंट इतना। चलिए देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्वर प्रभा की दूरी, अनुप्रभा होती है। ठीक है, चलिए अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को b प्लस डब्लू, ये कितने में? ये तो चल रहे हैं 4 मिनट में। कितने में कर चल रहे हैं भाई? ये आपका हो जाएगा 10 मिनट में। ठीक है, चलिए 10 मिनट में चल रहे हैं ये। अब इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैं 60 ऊपर ले जाऊं तो 0 से 0 आपका कितना आ जाएगा? ये अब समझिए, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो गया। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो गया। हमने बनाया चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या करेंगे हम। कोई व्यक्ति ऊर्ध्वर जा रहा है तो b माइनस के डब्लू जा रहा है, और दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है, और समय कितना है? 10 मिनट। मैं 60 ले जाऊँ ऊपर, 0 से 0, इस टाइम कितनी आ गई चाल? 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई b माइनस डब्लू कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम यहाँ b प्लस डब्लू कर दें तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो इसका 60 जो पहुँचेगा वो कहाँ पहुँचेगा? ऊपर। 4 से कितनी बार? 15। तो ये कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है, 4 मिनट में आकर चल रहा है। तो हमसे पूछी है प्रभा की गति। क्या करते हैं जब हम प्रभा की गति निकालते हैं, यानी कि डब्लू का मान निकालते हैं, तो क्या करते हैं? ध्यान दो, जब डब्लू का मान करते हैं, आज ऑफलाइन क्लास में मैंने इस बात को बताया था कि जब भी हम डब्लू का मान निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे और बटे 2 कर देंगे। तो दोनों घटा के कितना आया? 9, और 9 को अगर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो बताया था आज, समझ गए नहीं? तो ये आपका आंसर है। ठीक है, या ऐसा ना करना चाहो तो यहाँ कर लो, b माइनस डब्लू बराबर कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। b प्लस डब्लू कितना आ जाएगा आपका? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। समीकरण नंबर इसे क्या करेंगे? घटाने पर b से b कैंसिल, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस के प्लस हो जाएंगे। तो माइनस का 2w बराबर माइनस का कितना हो जाएगा? 9। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कितनी बार?
4.5। तो ये भी कर सकते हो आप समीकरण बना के भी, परंतु फेक काम है, बिल्कुल फेक काम है। आप बस ऐसा करो, W का मान निकालना है, घटा कर आधा, B का मान निकालना है तो जोड़ कर आधा, ठीक है, घटा कर आधा, जोड़ कर आधा, ये काम करना है। ठीक है भाई, बढ़िया है, बढ़िया, बिल्कुल। नोट कर लिया हो तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लिया हो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया क्या है देखिए, समझिए। यह है 23वां। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है, ठीक है। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। 6 किलोमीटर जाकर वापस आ जाती है, धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। अच्छा, तो स्थिर पानी में उस नाव का चाल कितनी है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर दूरी है, 6 किलोमीटर दूरी थोड़ी बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है, 6 किलोमीटर दूरी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। तो हमें क्या निकालना है, चाल निकालना। समय दे रखा हमें 2 घंटे दे रखे, 2 घंटे बराबर कितनी दूरी है, 6 किलोमीटर। यहाँ भी कितनी है, 6 किलोमीटर। तो आना जाना तो सेम ही है, यहाँ भी 6 किलोमीटर, यहाँ भी 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा नदी का धारा का वेग है, ठीक है। अब व्यक्ति का बताना है, तो बी प्लस के कितना है 4 और बी माइनस के कितना है 4। अब बेटा ऐसा चीज़ करेंगे जिससे कि हमारा 2 घंटे आ जाए, इससे हमारा 2 घंटे। अगर मैं यहाँ 8 रख दूँ तो 8 4 12 आधा घंटा। अगर मैं यहाँ 8 रख दूँ 4, तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा मुझे, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ऑप्शन, तो मैं 8 रख देता हूँ, 8 4 12, तो 2 बराबर 6/12 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी अगर मैं 8 रखूँगा, यहाँ भी 8 रखूँगा, तो 6/8 में 4 गया 4, 4 से कितना आ गया यहाँ से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे, और यहाँ से 6 से कितना आ गया 0.5 घंटा, 0.5 घंटा और 1.5 घंटा कितना हो गया 2 बराबर 2 घंटे। तो कौन से विकल्प ने सिद्ध करा, 8 ने सिद्ध करा, और वही विकल्प हमारा क्या है, आंसर है, और यही हमारा क्या बन जाएगा, बी विकल्प। बस इस तरीके से क्वेश्चन रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना काम आपको करना है और इससे ज़्यादा काम नहीं करना है, इतना ही काम करना है बस। इससे ज़्यादा काम के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वहाँ अगर आप बन गए जीनियस बनने की कोशिश करने लगे कि नहीं मैं द्विघात समीकरण करूँगा, ये करूँगा, तो मैथ करते हुए रह जाओगे, सारे नौकरी ले जाएंगे, ठीक है, सब नौकरी ले जाएंगे, तो मैथ करते रह जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चल जाती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। बताओ कितना हल्का क्वेश्चन है, कितना हल्का क्वेश्चन है। अब इसे तुम करो, इसे तुम करो आराम से, क्वेश्चन को प्यारे तरीके से देखो बना के क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा जल्दी बताओ। यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर दूरी चल पाती है, धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चल पाती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति, देखो किस तरीके से होना। धारा की दिशा में तो B प्लस के W कितनी दूरी है 100 किलोमीटर और कितने घंटे हैं 10 घंटे, तो कितनी आ गई 4, ये आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात तो समझते होगे, ठीक है। अब B माइनस के W बराबर 75 किलोमीटर दूरी है, 75 किलोमीटर कितने घंटे में 15 घंटे में, कितनी आ गई 15 पंजे 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी पूछी है, धारा की। यानी कि जब जब हम धारा की पूछेंगे, ऐसी समीकरण बनी होगी धारा की, जब पूछेंगे, जब W की हमें पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 5 और बटे कितना कर देंगे 2। आंसर कितना आ गया हमारा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर है।
अब बताओ इस हल का क्या होगा। यही बी विकल्प आपका आ गया और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ से आंसर चिपका दो पूरी तरीके से। ठीक है भाई, इतना चिपका दीजिए आंसर और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल बिंदास तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखिए। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। चलो ठीक है, धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन को। ये 40 सेकंड वाला क्वेश्चन है, केवल 40 सेकंड वाला, 40 सेकंड वाला क्वेश्चन है। चालीस सेकंड वाला क्वेश्चन है, मात्र 40 सेकंड वाला, और इसमें कुछ नहीं होने वाला। ध्यान दो, हम तो बोला है दूरी बराबर है, दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर होगी, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस होगा, हाँ या ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा, चाल गुणा समय। चाल गुणा क्या होता है, समय सूत्र होता है। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, चाल गुणा समय, हाँ या ना। अब चाल जो होगी वो क्या होगी, एक तरफ चाल जो होगी वो बी प्लस डब्ल्यू होगी, बी प्लस डब्ल्यू इंटू टी। ठीक है, समझ लो बातों को। एक तरफ बी माइनस डब्ल्यू होगी और इंटू क्या होगी, टी। अब बी का वैल्यू कितना दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है 6 और डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है, डब्ल्यू का मान दे रखा है 2। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ईमानदारी से बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बी प्लस डब्ल्यू में, यहाँ आ जाएगा 8। टी का मान कितना आ जाएगा नहीं पता, अभी बताएंगे। बी माइनस डब्ल्यू कितना आ जाएगा बेटा 4। अब बताओ सवाल पे आ जाओ। धारा के विरुद्ध जाने में एक खास दूरी धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो अगर यहाँ टी समय लेती होगी तो यहाँ बेटा कितना लेती होगी, टी प्लस के 3 लेती होगी। सवाल ये बन गया, बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 4 दूनी 8, तो 2t हो गया। कितना हो गया, 2t माइनस के, ये तो ऐसे बच जाएगा, माइनस के t, अब बराबर कितना आया 3। तो अब t की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है, 3 घंटे आ चुके हैं। जहाँ मन करे वहाँ रख दो t का मान, जहाँ मन करे वहाँ रख दो t का मान। अगर ये दूरी 8 आ गई थी तो 8 दिया 24, तो आपकी दूरी कितनी आ जाएगी 24। भाई b प्लस डब्लू इंटू टी, यही तो दूरी आ गई। तो ये कितनी आई थी 8, टी की वैल्यू कितनी आई 3, दूरी कितनी आ गई 24। तो आपका आंसर कितना आया, वो आंसर आया आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर, 24 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ये था वो सवाल, ये वो सवाल था जिसको आप मतलब परेशान हो रहे थे जिसके बाद चक्कर में। तो कितना आया 24 किलोमीटर आ गया है। सवाल में देख लो क्या था, क्या चीज़ छिपी हुई थी सवाल की, क्या तथ्य थे छिपे हुए, बस इतना ध्यान दो। इससे ज़्यादा कुछ ध्यान मत दो, इससे ज़्यादा ध्यान कुछ मत दो, समझो। अब दोबारा से देख लो चाहो तो। मैंने बोला चाल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब चाल उनने क्या दी है, एक तो 6 किलोमीटर दे दी है बी की वैल्यू, जल की दे रखी, धारा की दे रखी है 2 किलोमीटर 2। तो उनने कहा है कि धारा के विरुद्ध और एक तरफ धारा के साथ, तो ये तो हो गया धारा के साथ और ये होगी धारा के विरुद्ध। तो यहाँ पर 8, यहाँ 6 और 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ हम 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। उसने कहा धारा के विरुद्ध 3 घंटे अधिक लगते हैं धारा के साथ जाने में। तो धारा के साथ जाने में मान लो 3 घंटे लगते हैं और धारा के विरुद्ध टी प्लस के 3 ज़्यादा लगते हैं। तो 4 ही का ना 4 और 4 दूनी 8, तो 2t 2 आ जाएगा। इस एक के जब टी से गुणा करेंगे तो स्वयं संख्या आ जाएगी और ये टी धरा के घटा देंगे तो 1t बचेगा और 3 आ जाएगा यहाँ से 3 घंटे। और इस 3 घंटे को कहीं भी रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इधर से भी अगर यहाँ करते हैं तो देखिए यहाँ कितना आया था 4 गुणा 3 और 3 6, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, तब भी आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26। एक आदमी नौका 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल के 4 गुना हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 4 गुना हो तो धारा की चाल ज्ञात
कीजिए। आठ घंटे में चल रहा है। आने जाने में 8 घंटे लग रहे हैं। आने जाने में कितने लग रहे हैं? 8 घंटे लग रहे हैं। जैसे समझो, ये 30 किलोमीटर दूरी है, ये 30 किलोमीटर दूरी है, आने जाने में 8 घंटे। तो यहाँ पर 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना धारा की चाल। तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं। कितनी हो गई? 5। यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं। कितनी हो गई? 3। तो ये 3 हो चुकी है और ये कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। 5 हो चुकी है। तो हमें कितने घंटे लगेंगे? 5। हमने यहाँ पर v की वैल्यू जो रख ली है वो 4 मान ली है, और एक w की वैल्यू कितनी रखी है? 1। ये उन्होंने दिया था। तो अब 5 छंग कितने हो गए? 5 छंग 30, 6 घंटे हो गए हमारे हिसाब से। 3 से कितने? 10 घंटे हो गए हमारे हिसाब से। ठीक है, टोटल कितने घंटे लगे हैं? टोटल कितने घंटे लगे? 16 घंटे। ठीक है, और 16 का मान कितना दे रखा? 8 घंटे। तो 1 का मान 1/2। ठीक है, तो अगर मैं किसकी पूछिए? धारा की चाल पूछिए, धारा की चाल। धारा की चाल, तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी? 1/2, यानी कि कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। 15 लोट आता है अनुप्रभा चलकर कुल 8 घंटे लोट आता है, चलकर और कुल 8 घंटे में लोट आता है। अच्छा, आने जाने में 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, कहाँ मिस्टेक हो रही है? सोचने समझने में मिस्टेक हो रही है। क्या हो रही है? धारा की चाल से 4 गुना है नौका की चाल, खड़े पानी की चाल जो है इतनी इतनी है। तो 4 3 5 हो चुकी है। 5 5 छंग 30 और 3 धाई 30, 16, 16 का मान 8, 1 का मान 1/2, 1 का मान 1/2, 1/2 तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो धारा की चाल तो आनी चाहिए 1/2, 1/2 यानी कितनी आनी चाहिए? और अगर नाभिक की चाल 2 आनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसको करके क्या 8 घंटे बैठेंगे क्या? 30 को 2.5 से गुणा करें और 30 को 1.5 से गुणा करें, 1.5 से। 0.15 दूनी 30, बहुत टाइम लगेगा ये तो, कुछ तो एरर हुई है। चलो दूसरे तरीके देख लेते हैं कहीं गड़बड़ है क्या। 1 मिनट, सवाल में कुछ एरर कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। यानी कि 30 किलोमीटर अनुप्रभा चलकर 8 घंटे में लौट आती है। 30, यहाँ पर भी 30, और टाइम आपका हो गया 8 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 8 बटे में लिख सकते हैं, 8/30 लिख लेंगे कॉमन। ठीक है, यहाँ 1/, और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा 1/। तो यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी x, तो 4x, और 1 आ जाएगी x, फिर 1 आ जाएगी 4x और माइनस के x। ठीक है, ये आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5x, और यहाँ आ जाएगा आपका 3x। एलसीएम कितना आ चुका है? 15x। ठीक है, 15x, 5 की 3x और प्लस के 3 की 5x। ठीक है, हाँ, तो 2 आनी चाहिए फिर तो यहाँ से। सही है, कुछ सवाल में मिस्टेक हो रही थी। तो 8 बटे कितना आ गया था? 30। ठीक है, तो हमारा कितना आया यहाँ से? आपका 8 गुणा 15x बराबर 8x गुणा 30। ये वाला 30 इधर चला गया, 15 इधर चला गया। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये x नहीं था, 15x नहीं था नीचे, हाँ 15x था, तो ऊपर 3 और 5 आ जाएगा। ऊपर x नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, प्लस के 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। 8 गुणा 15, तो इस 8 से 8 कैंसिल, और 15 से कितनी बार? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है। तो ये आपका आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये था। तो अभी भी तो यही था। 30 में आपका कितना था? 5, और 30 में कितना था? 3। 5 छंग 30, 3 धाई 30, 16 घंटे का टाइम है हमारा आ रहा है। 8 घंटे का मान 16। अच्छा,
8 का मान 16 है, तो 8 का मान 16 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे एक उल्टा कर रखा था, तो यहाँ 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आपका 2 आ जाएगा। ये था, बस हमने थोड़ा उल्टा कर दिया था। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है उसको देख लेंगे अच्छे से भली भांति। क्या है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चलता है कि उसी नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने में दुगना समय लगता है, यदि धारा की गति कितनी है। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो बताइए क्या है, धारा की गति बताना है। कर दो, इस साल का क्वेश्चन नहीं है कोई भी, बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही। करो इसे जल्दी से, बहुत हल्का क्वेश्चन है। दूरी स्थिर होगी, बिल्कुल दूरी बराबर होगी, तो दूरी डिस्टेंस बराबर आपका डिस्टेंस। ठीक है, क्या होगा, चाल गुणा समय। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, चाल गुणा समय, ये होगा भाई। ठीक है, अब चाल जो होगी वो क्या होगी, ये देखो दो चाल, एक तो धारा की दिशा में दे रखा, तो 7 गति चला रहा, तो 7 प्लस के W। ठीक है, यहाँ पर 7 माइनस के W, दुगना समय लग रहा है, दुगना उधर लगेगा, इधर माइनस है, दुगना समय इधर लगेगा, इधर 1। हमेशा दिमाग में रखो, ज़्यादा समय उधर लगेगा जहाँ पर धारा कम हो रही है। अगर मैं 1 से गुणा कराऊंगा तो ये तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो 7 प्लस के W। अगर मैं इधर 2 से गुणा करूँगा तो 7 दूनी 14 माइनस के 2 W, ये आ जाएगा। तो ठीक है, W उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, W उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दुगना समय लगता है, 7 7 7 7, आपका कितना आ जाएगा, एक नदी एक तरह 7 किलोमीटर प्रति घंटे 4 से नौका चलाता है, उसे पता चला कि उसकी नदी के विरुद्ध जाने में, उसके धारा के साथ जाने में दुगना समय लगता है। बिल्कुल दुगना समय लग गया यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर 2 W हो गया माइनस का। ठीक है, अब 2 W उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 W। ठीक है, अब यहाँ 7 दूनी 14 हो गया, तो 14 माइनस कितना आगा आपका, ये प्लस का है, तो 14 माइनस के 7 आगा। तो यहाँ तो W की वैल्यू जो है 7/3 आनी चाहिए, 7/3 आनी चाहिए, ये है आपका। और ऐसा कोई विकल्प है नहीं 7/3 वाला। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौका चला सकता है, उसे पता चला कि धारा के विरुद्ध जाने में, उसकी धारा के साथ जाने में दुगना समय लगता है। ठीक है, दुगना समय लग गया धारा के साथ जाने से, हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नौका चलाता है। ठीक है, और तो नदी का गति कितनी है, अरे यही आएगा आंसर, 7/3 ही आएगा, विकल्प गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर देना कितना है, ये विकल्प में हस्तक्षेप करा है, 7/3 किलोमीटर प्रति घंटा, बस ये आएगा आपका सारा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलिए 28वां क्वेश्चन क्या है। 28वां क्वेश्चन है आपका, एक मोटर बोट स्थिर जल A तथा B तक फिर वापस चलती है, दोनों स्थान नदी के किनारे पर स्थित हैं। यदि स्थिर जल में बोट की चाल दुगनी कर दी जाए तो A और B फिर वापस यात्रा में मूल समय से 20% समय लगेगा, तो मोटर बोट की वास्तविक चाल कितनी होगी। तो 20%, अच्छा अनुपात कितना हो, 20% समय लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मोटर बोट की चाल क्या कर देते हैं, दुगनी कर देते हैं। ठीक है, तो पहले जो था B + W था, B + W था, ये क्या था, एक मोटर बोट स्थान A से स्थान B और फिर वापस चलती है, दोनों स्थान नदी के किनारे पर स्थित हैं, दोनों नदी किनारे पर स्थित हैं। चलो ये तो हो गया यहाँ से। सही है, अगर हम इसे करेंगे इस तरीके से, एक मोटर बोट स्थान A से स्थान B तक और फिर वापस चलती है। चलो एक स्थान A से स्थान B तक एक तो जाती है और वापस आती है, तो ये तो वो दूरी है A और ये दूरी क्या है B, तो इस तक जाती है, तो दूरी कितनी है, डिफरेंस D, और B प्लस के कितना हो गया W, और यहाँ D माइनस के क्या हो गया
बी माइनस के डब्लू। ठीक है, अब उन्होंने बोला है स्थिर जल में बोट की चाल दुगनी कर दी जाए, तो ए और फिर वापस जाने में इतना समय लगता है। तो एक समीकरण तो आपकी होगी, मान लीजिए 20% कम समय लग रहा है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो लग रहे थे 5 घंटे। फिर यहाँ पर डी और बी की चाल कितनी करिए, दुगनी, 2b प्लस के डब्लू, और बराबर डी और आपका 2b माइनस के डब्लू। अब कितना समय कम लगता है, 20% कम समय लगता है, तो यानी कि 4 घंटे लगते हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपके इस तरीके से कर लेना इसको। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा अनुपात जो है इसमें सही होगा। 1, 2, 3, 4 ये तो आपके देखने हैं। ठीक है, सवाल का सोल्व मैंने आपको बता दिया है। इसको जो है इतना करें, कमेंट्स बॉक्स में जो है आपको आंसर लिखना है। पूरा तरीका आपका आ चुका है। हम इसे कर कैसे सकते हैं, ध्यान दो। मैं बी प्लस के डब्लू को, बी प्लस डब्लू को एक्स मान सकता हूँ, यहाँ एक्स मान लेना और यहाँ वाई मान लेना, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके करके देख लेना। ठीक है, नहीं होगा आपसे तो कल को हम इसको क्वेश्चन को करा देंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत है, गर्मी बहुत है। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपने सेशन पर इसी समय पर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।